नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरे YouTube चैनल लखनऊ लॉयंस में। आज के इस वीडियो में हम बात करेंगे अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर यानी ATO के बारे में। ये अलर्ट GTT से कितना सिमिलर है या कितना डिफरेंस है, या अलर्ट से कितना सिमिलर है या कितना डिफरेंस है, इस विषय पर बात करेंगे। लेकिन इससे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि ज़ीरोधा, जो कि इंडिया का नंबर 1 डिस्काउंट ब्रोकर है, जहां आपको डिलीवरी ट्रेड जीरो कॉस्ट पे मिलेगी, जिसका आपको डीमैट एंड ट्रेडिंग अकाउंट ओपनिंग लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, जहां पर से आप जाकर अपना फ्री में डीमैट अकाउंट ओपन कर सकते हैं और इस लिमिटेड पीरियड का ऑफर लाइफ टाइम के लिए उठा सकते हैं। तो बढ़ते हैं अपने टॉपिक की तरफ, लेकिन इससे पहले हम बात करते हैं अलर्ट के बारे में कि अलर्ट क्या है। देखिए, अलर्ट एक सिंगल फीचर है। इसमें क्या होता है, जो भी आप अपनी कंडीशन डालते हैं, जैसे कि आपने कंडीशन डाला कि किसी पर्टिकुलर स्टॉक्स का प्राइस किसी पर्टिकुलर प्राइस रेंज के नीचे या ऊपर जाए तो हमें उसका नोटिफिकेशन मिल जाए। वो कंडीशन मेट हो जाती है तो हमें उसका नोटिफिकेशन मिल जाता है। लेकिन कई बार ऐसा होता है कि हम उस ऑर्डर को प्लेस नहीं कर पाते हैं, उसका लाभ नहीं उठा पाते हैं। सपोज डेट, जैसे हम मान लेते हैं कि ये शेयर है RVNL, ठीक है, हम बायर हैं, तो अभी जैसे इसका LTP चल रहा है, लास्ट ट्रेडिंग प्राइस 544 रुपये का है। अब हम ये चीज़ चाहते हैं कि ये शेयर का प्राइस जब भी 500 रुपये का आए, क्योंकि हम बायर साइड हैं, तो हम कोशिश करेंगे कि कम से कम में इस शेयर को ख़रीद सकें। तो जब ये 500 रुपये आए तो हमको पता चल जाए, या मान लेते हैं थोड़ा सा हम और नीचे का रेंज लेते हैं, हम 400 रुपये का रेंज लेते हैं, 400 रुपये का प्राइस लेते हैं कि 400 रुपये के आसपास में आए, लेकिन हमको पता चल जाए। अब 400 रुपये का प्राइस आना एक दिन की तो बात है नहीं, ठीक है, इसको आने में काफ़ी दिन का समय लग सकता है। तो हमने क्या किया, हमने जाके यहाँ पर से क्रिएट अलर्ट पे जाके हमने अलर्ट क्रिएट कर दिया। जब भी 400 रुपये या 500 रुपये जो भी हमने प्राइस डाला है उस प्राइस पे आया, हमको ज़ीरोधा एक नोटिफिकेशन भेजेगा मोबाइल ऐप पे, ठीक है, या मेल पे, या कंप्यूटर डेस्कटॉप पे लॉगिन है तो उसके नोटिफिकेशन पे कि आपका ये सेट किया हुआ प्राइस रेंज हिट हो गया है। अगर हम एक्टिव हैं तो हम उस चीज़ को देख लेंगे, हम अपना ऑर्डर प्लेस बाई करने का डाल देंगे। लेकिन हम एक्टिव नहीं हैं, हम किसी काम में फंसे हुए हैं, हम समय नहीं दे पाए, नहीं देख पाए, तो वो अपॉर्चुनिटी हमसे मिस हो सकती है। इसी चीज़ को दूर करने के लिए ज़ीरोधा ने जो है GTT का फ़ीचर बीच में लॉन्च किया था। लेकिन ATO का जो फ़ीचर है, इसमें कुछ और भी ज़्यादा इम्प्रूवमेंट की गई हैं। इसमें क्या होता है कि आपका जब प्राइस अलर्ट हिट हो जाता है, तो अलर्ट हिट हो जाने के बाद में आपका ऑर्डर एक्सचेंज को सबमिट हो जाता है, एक्सचेंज को चला जाता है, ठीक है। अब इसको करना कैसे है, हम आपको ये बताते हैं। आपको कोई भी स्टॉक्स ले लेना है। सपोज जैसे हम RVNL की ही बात कर रहे थे, तो हम RVNL का ही स्टॉक्स ले लेंगे, ठीक है। ये मैं डेस्कटॉप पे बता रहा हूँ, अभी ये फीचर डेस्कटॉप पे आया हुआ है, मोबाइल में भी जल्द ही फीचर लॉन्च हो जाएगा। हमें यहाँ पे मोर में जाना है, ठीक है। मोर में जाने के बाद में क्रिएट अलर्ट पे जाना है, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए, ये जो है अलर्ट का नाम मेंशन करने को दे रहा है, तो यहाँ पे बाय डिफ़ॉल्ट जो नेम आ रहा है RVNL, हम ये भी लिख सकते हैं, या हम इसके अलावा कुछ भी अपना नाम चाहें तो वो हम लिख सकते हैं। जैसे हमने लिख दिया RVNL ATO, ठीक है। अभी कंडीशन दिया हुआ इफ़ लास्ट प्राइस, यहाँ पे और भी कई सारी चीज़ें हैं, ठीक है, आप ये देख सकते हैं, कई सारे और भी ऑप्शन हैं, ये डेटा पॉइंट हैं और ये मैथमेटिकल कंडीशंस हैं, ठीक है। ये डेटा पॉइंट आपके हैं, जैसे कि हमने ले लेते हैं लास्ट प्राइस का, क्योंकि हम ज़्यादातर लास्ट प्राइस को ही ट्रेड करते हैं। वॉल्यूम वाले भी हैं इसमें कि इतना एक सर्टेन लिमिट से आए, या एवरेज ट्रेडिंग प्राइस लास्ट ट्रेडेड, ठीक है। हम फिलहाल जो है लास्ट प्राइस के लेते हैं। यहाँ पे उस स्टॉक्स का, पर्टिकुलर स्टॉक्स का सिंबल रहेगा जिसका हमको अलर्ट चाहिए, ठीक है। अब यहाँ पे ये कंडीशंस आती हैं। ये जो कंडीशंस आती हैं, यहाँ पे अभी अगर हमने माउस रखा है तो देखिए दिख रहा है ग्रेटर देन और इक्वल। इसका मतलब है कि ये या तो प्राइस इतना जो हम यहाँ पे प्राइस दे रहे हैं, या तो इसके बराबर या इससे ज़्यादा जाए तो अलर्ट हमको मिल जाए। लेकिन हम बायर हैं, हमको ये हम कंडीशन तब डालेंगे जब हमको सेल करना होगा,
ठीक है, क्योंकि सेलर होने का फ़ायदा ये होता है, सेलर होने का ऑब्जेक्टिव ये होता है कि हम स्टॉक्स को ऊंचे से ऊंचे, महंगे से महंगे प्राइस पे बेच सकें। लेकिन चूंकि हम बायर हैं तो हमारी कोशिश रहेगी सस्ते से सस्ता खरीदने की। ठीक है, तो हम यहाँ पे जाएंगे, इसको करेंगे क्लिक और यहाँ पे ये ले लेंगे लेस देन। ठीक है, ये डबल इक्वल है, इसका मतलब इक्वलिटी होता है। ठीक है, अगर हम ये प्राइस डाल देंगे तो ये अलर्ट हमको तभी भेजेगा जो यहाँ पे प्राइस पॉइंट पड़ा होगा। जैसे हम 500 रुपये डाला तो 500 रुपये होगा तभी हमको अलर्ट मिलेगा, ना ही 501 रुपये पे मिलेगा, ना ही 499 रुपये 95 पैसे पे मिलेगा, ना ही 500 रुपये 5 पैसे पे हमको अलर्ट मिलेगा। ठीक है, तो इसके चांसेस कम, हम ज़्यादातर यही यूज़ करते हैं, लेस देन और इक्वल टू। अब इसमें कंडीशन ये है कि ये कह रहा है कि स्टॉक्स 500 रुपये या 500 रुपये से नीचे जाए तो सब्सक्राइबर को अलर्ट मिल जाए। ठीक है, आप यहाँ पे जो प्राइस है ये जो आपने टाइप किया हुआ है, यहाँ पे आप चाहें तो बाई परसेंट वाइज मैनुअली भी टाइप कर सकते हैं। जैसे कि मैंने जो है माइनस का 3% कर दिया, तो अब देखिए 3% 527 रुपये आ रहा है। ठीक है, ये लास्ट क्लोजिंग शूट आ रहा है, मैंने 4% कर दिया, 5%, जो भी हम कर रहे हैं यहाँ पे देखिए प्राइस अपना चेंज होता जा रहा है। ठीक है, ये लास्ट प्राइस, जो लास्ट प्राइस हमारा है उससे 5% ले रहा है। यहाँ पे देखिए छोटा सा लिखा हुआ है लास्ट प्राइस, तो लास्ट प्राइस से अगर हम 5% कम ले रहे हैं तो 517 रुपये आ रहा है। मैं लेता हूँ इसको 8%। ठीक है, 8% देखिए 500 रुपये 75 पैसे के आसपास में आ रहा है। अब यहाँ पे ओनली अलर्ट पे बाय डिफ़ॉल्ट क्लिक है, अगर मैं क्लिक कर दूँगा और यहाँ पे क्रिएट पे कर दूँगा तो ये हमारा केवल और केवल अलर्ट होगा। लेकिन हमें जो बात करनी है वो तो एटीओ के बारे में बात करनी है, अलर्ट ट्रिगर ऑर्डर के बारे में। ठीक है, तो ये इसी जो अलर्ट का जो फीचर है हमारा, जो सिंगल स्क्रिप्ट पे पहले काम करता था, सिंगल चीज़ों पे काम करता था हमारा, अब इसे ज़ीरोधा ने और मॉडिफाइड कर दिया। इस पर क्लिक करने पे एक देखिए यहाँ पे सर्च का मैग्नीफायर खुल जाता है। अब क्या करना है, अब जिस स्टॉक्स का हमको ऑर्डर डालना है उसी स्टॉक्स का हम नाम यहाँ पे टाइप करेंगे। जैसे कि यहाँ पे RVNL के हम ले रहे थे, RVNL का जैसे हम जो है यहाँ पे अलर्ट ले रहे थे, अलर्ट लगा रहे थे, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे RVNL। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए बाई, सेल और प्लस का निशान आ गया, यानी वॉच लिस्ट में ऐड करने का। ये NSE BSE एक्सचेंज का है। मैं अब देखिए जैसे अगर आप बाई पे क्लिक करेंगे तो एक सीधे इस तरह से विंडो खुल जाएगी। ठीक है, ये क्विक विंडो खुली हुई है, रेगुलर विंडो इस तरह से खोल देते हैं। ठीक है, ये देखिए इस तरह से एक रेगुलर विंडो खुल जाएगी। ठीक है, अब यहाँ पे आप जो है लॉन्ग टर्म में करना है या इंट्राडे में करना, आप अपने हिसाब से यहाँ पे मॉडिफाइड कर सकते हैं। जैसे कि मैंने 10 क्वांटिटी डाल दी। अब मैंने प्राइस जब यहाँ पे डाला है कि अगर मैं बायर हूँ 500 रुपये 75 पैसे पे अलर्ट मिले तो मुझे यहाँ पे प्राइस इससे कम ही डालना होगा। 500 रुपये 50 पैसे मैंने डाल दिए। ठीक है, और इसको करने के बाद में ऐड टू बास्केट हम कर देंगे। आप चाहो तो यहाँ पे और भी फीचर्स दिए हुए हैं, उनका भी इस्तेमाल कर सकते हो। फिलहाल मैं यहीं पर इसको ऐड टू बास्केट कर दे रहा हूँ क्योंकि हम ले रहे हैं लॉन्ग टर्म के लिए। ठीक है, आप अगर इंट्राडे के लिए लेते हैं तो आप स्टॉप लॉस वगैरह भी लगा सकते हैं। ठीक है, फिलहाल मैंने ऐड टू बास्केट कर दिया। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ पे हमने जो प्राइस दिया था वो लिमिट का दिया था, इसी वजह से यहाँ पे लिमिट CNC दिखा रहा है। आप इसको चाहो तो यहाँ पे 3 डॉट जाने के बाद में पेंसिल वाले डॉट पे क्लिक करके आप यहाँ पर से मॉडिफाइड भी कर सकते हैं। मार्केट प्राइस कर दिया। अब मार्केट प्राइस करने के बाद में इसको मॉडिफाइड कर देते हैं तो 500 रुपये 75 पैसे से जैसे ही नीचे आएगा स्टॉक्स, शेयर आपका जो भी करंट मार्केट प्राइस उस समय चल रहा होगा उस पर एग्जीक्यूट हो जाएगा। ठीक है, अब जो है बात करते हैं दूसरा, मान लेते हैं इसमें हम लोग क्या कर सकते हैं कि इसमें हम लोग मल्टीपल्स, अभी तक ओनली अलर्ट में क्या कर सकते थे, सिर्फ हम एक स्टॉक्स के लिए अलर्ट लगा सकते थे, लेकिन हम इसमें मल्टीपल के लिए अलर्ट लगा सकते हैं। अब दूसरा मान लीजिए हमें जो है RVNL के अलावा दूसरा हमें स्टॉक्स ऐड करना है, मान लेते हैं SBI का हमें जो है देखना है। चूँकि हम बायर साइड हैं तो हमारी कोशिश रहेगी कि कम से कम में ख़रीदने के लिए, तो हम यहाँ पे टाइप करेंगे SBIN का सिंबल आ गया, हमने यहाँ पे क्लिक कर दिया। BSE NSE कुछ भी लेना, चलिए अब इस बार BSE कर लेते हैं। ठीक है, 719 रुपये का चल रहा है, हमारी ख़रीदने की इच्छा है 700 रुपये की। ठीक है, 700 रुपये 10 पैसे पे हमने अलर्ट लगा दिया। अब ये तो अलर्ट लग गया हमारा, लेकिन हमें ऑर्डर एक्सचेंज को भी भेजना है। ठीक है,
तो एक्सचेंज को भेजने के लिए यहाँ पे हमको फिर से टाइप करना पड़ेगा SBIN। हमने BSC का लिया था वहाँ पे, तो हम यहाँ पर BSC का ही लगा देंगे, ठीक है। अच्छा, आप अगर चाहो तो यहाँ पे जो है बिना बाई किए हुए बटन पे यहाँ पे अगर प्लस पे आप क्लिक कर दोगे तो ऑटोमेटिक आपका ऑर्डर जो है लग जाएगा, वॉच लिस्ट में यहाँ पे ऐड हो जाएगा। लेकिन जो वॉच लिस्ट में ऐड होगा इसमें कुछ आपको मॉडिफिकेशन करने पड़ेंगे। चाहे आप मॉडिफिकेशन बाई वाले बटन से क्लिक करके आप कर दीजिए तो ज़्यादा ठीक है, नहीं तो आप यहाँ पे जाके मॉडिफिकेशन कर दीजिए। फ़िलहाल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप यहाँ पर जाके मॉडिफिकेशन कर दीजिए, ठीक है। तो अब जैसे कि यहाँ पे हमें स्टॉक ख़रीदना है 5 स्टॉक्स, ठीक है। अब यहाँ पे हमने अलर्ट 700 रुपये 10 पैसे का दिया हुआ है, तो जाहिर सी बात है हम स्टॉक्स को कम में ख़रीदने की कोशिश करेंगे, तो 700 रुपये का हमने यहाँ पे प्राइस दे दिया, ठीक है। सेम पूछ रहा है मार्केट ऑर्डर, लिमिट ऑर्डर, ठीक है। हमने यहाँ पे मॉडिफाइड किया हुआ है, ठीक है, तो इसे यहाँ इसी के लिए मॉडिफाइड दे रहा है, तो ये हमने यहाँ पे लगा दिया, ठीक है। अब देखिए यहाँ पे 700 रुपये का प्राइस दे रहा है, यहाँ पे प्राइस नहीं दे रहा है क्योंकि यहाँ पे मार्केट लगा हुआ और यहाँ पे लिमिट लगी हुई, इसी के लिए यहाँ पे नहीं दे रहा है, ठीक है। यहाँ पे प्राइस आपका ब्लॉक है, मॉडिफाइड कर देंगे तो यहाँ पे भी प्राइस आपका देने लगेगा। क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं यहाँ से, ठीक है। ये देखिए क्वांटिटी आप घटा बढ़ा सकते हैं। अभी 2 हो गए अलर्ट, अभी हम इसमें और ऐड कर सकते हैं। अब मान लेते हैं हमें सेल का करना है, कोई स्टॉक्स हम ले लेते हैं जिसको हमको सेल करना है। तो मान लेते हैं हमने एक स्टॉक्स ले लिया जिंदल स्टील, ठीक है। चलिए जिंदल स्टील का ये स्टॉक्स आ गया, ठीक है। अब सेल करना है तो हमारी कंडीशन रहती है, हमारी कोशिश रहती है कि हम स्टॉक्स को ज़्यादा से ज़्यादा ऊपर महंगे भाव पे बेच सकें। तो यहाँ पे हमने जो लगाया था ये लेस देन और इक्वल टू का लगाया था। अब हम यहाँ पे क्लिक करके ग्रेटर देन लगा देंगे। तो बाई चांस हम सपोज मानते हैं, हम अज्यूम करके चल रहे हैं कि स्टॉक्स का प्राइस जो है अभी 928 चल रहा है, लेकिन 930 रुपये के आसपास में जब जाए तब हमें अलर्ट मिल जाए, ठीक है। अलर्ट मिल जाए तो हम एक्टिव हो जाएं। अब जैसे कि देखिए इसमें क्या कंडीशन हो रही है, अगर आपको कहीं पे निकलना होता है, मान लेते हैं कि किसी से आपको मिलना है, आपको 12 बजे मिलना है, तो आप उसे 5-10 मिनट पहले, आधे घंटे पहले ही निकलते हैं, ठीक है। तो सेम चीज़ यहाँ पे भी, अगर मान लीजिए हमें 931 पे सेल करना है तो हमने 930 पे अलर्ट लगा दिया, ठीक है। अब सेम यहाँ पे जाके हमें टाइप करना होगा जिंदल स्टील, ठीक है। ये आ गया जिंदल स्टील, हमको सेल करना है, हमने इसे यहाँ पे चले गए, मार्केट दे रहा है कोई बात नहीं, हमने यहाँ पे क्वांटिटी लगा दी 10, ठीक है। और यहाँ पे हमने लगा दिया ऑर्डर 931 का, ठीक है। यहाँ पे हमने कर दिया ऐड टू बास्केट, ठीक है। ये देखिए, और इसके बाद में यहाँ पे क्रिएट कर देते हैं। देखिए यहाँ पे आ रहा है देखिए यहाँ पे क्या इसलिए नहीं दे रहा है क्योंकि जिंदल स्टील का प्राइस जो चल रहा है 1009 रुपये का चल रहा है, और हमने जो अलर्ट लगा दिया है 931 का लगा दिया, इसी के लिए नहीं दे रहा है। तो हमें जो प्राइस है जिंदल स्टील से वो ज़्यादा का लगाना होगा। अब यहाँ पे कितना है 1009 रुपये, तो हमारी सेल करने की कोशिश है तो हम लगाते हैं 1050 रुपये, और यहाँ पे हम लगा देते हैं 1051 रुपये, ठीक है। ये देखिए, और उसके बाद में ये हमारा अलर्ट क्रिएट हो गया, ठीक है। वो एक्चुअली वहाँ पर इसलिए गलत उठा रहा था। अच्छा, ये जाएंगे हमको मिलेगा कहाँ पे, ये हमको मिलेगा ऑर्डर में जाने के बाद में अलर्ट्स में, यहाँ पे मिलेगा। देखिए RVNL ATO नाम से बनाया था, ये मिलेगा, ठीक है। यहाँ पे क्लिक करने के बाद में इसको एडिट कर सकते हैं, ठीक है। अब इसमें हमें और भी कुछ अगर ऐड करना है, और भी नए स्टॉक्स ऐड करने हैं, तो सेम हम वहाँ पे ये चीज़ें कर सकते हैं, ठीक है। और भी हम यहाँ पर चीज़ों को कर सकते हैं। अब जैसे कि इसमें हमें और भी कुछ करना था। अच्छा, ये देखिए स्टॉक्स बाई करने के लिए इतना मार्जिन रिक्वायर्ड लगेगा, ये चीज़ भी बता रहा है। यहाँ पे जो मैंने आपको बता रहा था, जो जिंदल स्टील का प्राइस उठा रहा था रॉन्ग आपका, क्योंकि यहाँ पे माइनस का 8 टाइप था, तो इसी वजह से ये देखिए 928 रुपये का प्राइस अपने आप उठा ले रहा था लास्ट ट्रेडिंग प्राइस से, ठीक है, इसी वजह से।
यहाँ पे। तो जब भी आप अलर्ट वगैरह लगाएं तो एक बार आप कंडीशन ज़रूर देख लें कि क्या आप एंटर कर रहे हैं, ठीक है, क्या आप प्राइस पॉइंट एंटर कर रहे हैं, क्या डेटा पॉइंट आप एंटर कर रहे हैं, इस चीज़ का ज़रूर आप आवश्यक ध्यान रखें, ठीक है। अब चलिए इसमें हम एक स्टॉक्स और ऐड कर लेते हैं। अच्छा चलिए इसमें अब हम ऑप्शन का ऐड करते हैं, ठीक है। चलिए निफ्टी का, ठीक है, सितंबर 25,400 के स्ट्राइक प्राइस के कॉल ऑप्शन का हम ऐड करते हैं, ठीक है, ये हो गया, ठीक है। अभी इसका LTP कितना चल रहा है, 428 के आसपास में चल रहा है, ठीक है। तो अब जैसे कि हम हैं बायर साइड के, चलिए हम इसको सेल करते हैं, हम इसको सेल कर रहे हैं, तो हमने जो है यहाँ पे ग्रेटर देन लगाया है कंडीशन, ठीक है, ग्रेटर देन और इक्वल टू, यानी 428 रुपये 40 पैसे या उससे ऊपर जब प्राइस जाएगा तो हमको अलर्ट मिल जाएगा, ठीक है। अब सेम चीज़ हमको यहाँ पे भी जो है टाइप करनी होगी, ठीक है। यहाँ पे सितंबर का सी आ गया, यहाँ पे हमको सेल करना है, सेल पे क्लिक कर दिया। सेल पे क्लिक करने के बाद में अब हमको इससे ऊपर ही प्राइस बेचना होगा, तो यहाँ पे हमने 45 पैसे लगा दिया, ठीक है, और यहाँ पे ऐड टू बास्केट पे क्लिक कर दिया, ठीक है। अब यहाँ पे देखिए ये 91,000 का आपको मार्जिन दिखा रहा है, ठीक है, कोई बात नहीं। यहाँ पे आपने जो निफ्टी का ये को बेच रहे हैं 25 की लॉट का, इसका आपको सेलिंग का जो मार्जिन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है 81,000 का। ये 81,000 का इसलिए दिखा रहा है मार्जिन आपको, क्योंकि आप जब भी ऑप्शन को राइट करते हैं तो आपका फ्यूचर का मार्जिन ब्लॉक होता है, ठीक है। तो चलिए एक्सिक्यूट कर देते हैं। यहाँ पे क्या दिखा रहा है, ग्रेटर देन और इक्वल टू 428 रुपये 40 पैसे। अच्छा यहाँ पे थोड़ा सा हमें प्राइस पॉइंट और बढ़ाना होगा, ठीक है। ये वाला जो अलर्ट है इसलिए नहीं दे रहा था क्योंकि यहाँ पे भी जो प्राइस था वो सेम था, इसलिए तो हमने ये चीज़ यहाँ पे मॉडिफाइड कर दी, ठीक है। अगर आप देखोगे तो क्या निफ्टी ऑप्शन चेन, ठीक है, देखा हमने यहाँ पे लिया था निफ्टी 25,400 का, ये देखिए 428 रुपये 40 पैसे था और अलर्ट वाले में भी 428 रुपये 40 पैसे दे रहा था। इसी के लिए वहाँ पे वो एग्जीक्यूट नहीं हो रहा था, ऑर्डर आपका नहीं लग रहा था। तो जैसे ही 5 पैसे मैंने ऊपर बढ़ाया यहाँ पे ये लग गया, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। आशा करता हूँ आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। अगर आपको ये वीडियो पसंद आया है तो कृपया चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें। थैंक्स फॉर वॉचिंग लखनऊ लायंस।